अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे, और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को खुदा पाक की ज़ात हदायत दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और इसके अलावा जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार भी आप ज़रूर करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। इमरान खान का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और बहुत बड़ा प्लान नाकाम हुआ, और ये प्लान था मेरे मुंह में खाक, जैसे पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान था। पाकिस्तान को नाकाम तरीन रियासत बनाने का प्लान था। बांग्लादेश की तरह ये हुकूमत का तख्ता उठना चाहते थे। इसी पर रऊफ़ क्लासरा साहब ने अहम अपना मौक़िफ़ पेश किया, तर्जमानी की। उन्होंने बताया कि इमरान खान का मनसूबा ये था कि बांग्लादेश मॉडल इनकलाब लाया जाए, वर्कर्स और हजूम को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लाकर खुला छोड़ दिया जाए। इस हजूम का कोई लीडर ना हो, हजूम का हर फर्द खुद अपने आप को लीडर समझे, खुद फैसला करे, और हजूम पुरतशद्दुद रहेगा। इसलिए बाकायदा प्लान के तहत पार्टी के तमाम लीडरान, MNAs, MPA को सबको मना कर दिया गया कि भी आप में से कोई भी इस्लामाबाद नहीं आएगा। वो डी चौक भी नहीं जाएंगे, ताकि हजूम पुलिस की मुज़ाहमत के बाद पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू करे। अगर मर्जी का नतीजा निकला तो पार्टी इस हजूम की ऑनरशिप नहीं लेगी। इसलिए गंडापुर भी डी चौक रुकने के बजाय पतली गली से निकल गए। प्लान यही था कि लीडर वहाँ कोई नज़र ना आए और हजूम खुद सारे फैसले करे। ये क्लासरा साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जानबूझकर लोगों को बगैर क़यादत के इस्लामाबाद की तरफ छोड़ दिया गया कि वो रियासत पर हमलावर हो जाएं और बांग्लादेश वाला इनकलाब आए। इमरान खान ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए और जितना कमज़ोर किया जा सके किया जाए। ये इमरान खान की, देखें, मैं अक्सर अपने वीलॉग में उसको कहता हूँ कि इमरान खान का शैतानी दिमाग। तो कुछ लोग बुरा मनाते हैं कि आप ये क्यों कहते हैं कि इमरान खान साहब का दिमाग शैतानी है। ये शैतानी दिमाग ही ऐसा सोच सकता है ना। आप तो यही सोच रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है वो लीड करते हुए आएगी। आप ये सोच रहे हैं कि गंडापुर पहुंच रहा है, लीड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली अंदर से क्या है कि लीड कोई नहीं कर रहा, वो एक हजूम है। और जब ऐसे हजूम लेकिन ये तो आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों की, पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और बहुत सारे दूसरे लोगों, और तमाम जो इंटेलिजेंस हैं, फोर्स हैं, हमारा जो अदारा है, फ़ौज है, उनका लाहा अमल है कि हजूम को बनने ही नहीं दिया गया। इनको टोलियों में ही डिवाइड रखा है। अगर खुदा ना करे वहाँ पे 10, 12, 15 हज़ार का हजूम हो जाता तो फिर इमरान खान तो किसी हद तक कामयाब हो जाता। लेकिन ये तो हुकूमत की हिकमत अमली थी कि उनको इकट्ठा ही नहीं होने दिया, और वो 15-15, 20-20 आते रहे और मार खा के भागते रहे। लेकिन शैतान अपने जो है वो प्रोग्राम में किसी हद तक कामयाब होने के लिए बिल्कुल पुरुमीद था। इधर यूथी इंतज़ार कर रहे थे कि आज जेल में खान से मुलाकात होगी और खान की हदायत आएगी। वो भी रमज़ान शरीफ की तरह जो है ना, जिस तरह रमज़ान में नहीं पाबंदी लग जाती, इस तरह यूथियों के लीडर पर भी शंघाई तंजीम अजलास के दौरान पक्की पाबंदी लग गई है। क्योंकि वो तब तक गंडापुर को बुरा भला नहीं कहेंगे जब तक खान कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि यूथियों की अपनी कोई अक्ल तो है नहीं, खुद तो वो कुछ सोच नहीं सकते। उन्होंने फॉलो करना है महात्मा को, और महात्मा की अगर कोई बात बाहर आएगी वो तब आएगी जब उससे किसी मुलाकात होगी। उन्हें जो करना है, वो जो कहना है, वो जो खान ने कहना है, खान ने कहना है तो वो बताना होता है, और यूथियों ने वही करना होता है। रिपोर्ट की तरह, जिसे रिपोर्ट नहीं कहते, उसकी तरह उन्होंने इस पर अमल करना होता है। अब हुआ यह है कि हुकूमत ने शैतान पर पाबंदी लगा दी है। यानी 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल में कैदियों से तमाम तरह की मुलाकातों पर पाबंदी होगी। आज इमरान खान से भी होने वाली तमाम मुलाकातें कैंसिल हो गई है। अब यूथिये मज़ीद सस्पेंस में है। हाँ, एक बात हो सकती है, यूथियों के महात्मा का अकाउंट तो ज़ाहिर है कोई बाहर बैठा चला रहा है, अगर वहाँ से कोई ट्वीट आ जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो ट्वीट ये कन्फर्म होगा कि वो ट्वीट इमरान खान की रजामंदी के बगैर आएगी। वो जो भी ट्वीट होगी वो कम अज़ कम इमरान खान की ट्वीट नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान से मिलने पर मुकम्मल पाबंदी है। और अगर वो ट्वीट इमरान खान की होगी तो फिर इमरान खान जेल में मोबाइल चला रहा है। अब ये दोनों सूरतों में है, लेकिन देखना यह है कि क्या शैतान के अकाउंट से कोई ट्वीट आती है या नहीं आती, और नहीं, इमरान खान के ट्वीट से। इधर मुकदमात पर मुकदमात शुरू हो गए हैं। अभी कल 2 मुकदमात जो मुकदमात हुए हैं, आज फिर एक तगड़ा मुकदमा दर्ज हो गया।
अब 9 मई की तरह एक क्रैकडाउन होगा। पीटीआई प्रोटेस्ट में तरनोल जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ करने का भी इन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन समेत आज़म स्वाति, उमर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ भी मुलज़म नामज़द हैं। मुकदमा दहशतगर्दी इक़दाम समेत 14 संगीन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में 350 के करीब नामलूम कारकुन भी जो हैं उनको भी नामज़द किया गया है। और मुकदमे में आज़म स्वाति पर माली मावनत, अली अमीन पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया। पुलिस मुलाजमीन पर फायरिंग करके ये यरगमाल बनाकर हब्से बेजा रखा गया है। गिरफ्तार मुलजमान ने बताया कि इमरान खान का हुक्म है हर सूरत डी चौक पहुंचना है। अब नाकाम बगावत पर भी उन्हें फिर सबक सिखाया जाएगा, वरना ये दोबारा कोशिश करेंगे। देखें, सबक सिखाने वाली कहानी जो है ना, ये बस अब हुकूमत कर ले, अदारे कर लें, स्टेट कर ले, क्योंकि आप इनको हर दफ़ा ये जितना भी बड़ा जुर्म करते हैं, देखें बच्चे जो होते हैं वो क्यों ख़राब होते हैं। आप किसी भी बच्चे का बचपन देख लें, जो लाडला बच्चा होता है, 7 भैनों का कल्ला भरा होता है, 4 भैनों का कल्ला भरा होता है, या कल्ला कल्ला मुंडा होता है, वो क्यों ख़राब होता है। अब तो चले ज़माना बदल गया, लेकिन हमारे दौर में जब हम लोग हमारा बचपन था, हमारे गांव में जितने भी हमारे दोस्त थे वो अकेले थे, वो उनके अपने रंग निराले होते थे। खुले पैसे, खुली ज़मीन, खुले ठेके, हाँ जी, चंगियाँ साइकिलां, चंगियाँ गड्डियाँ, चंगियाँ बसां। वो ख़राब होना ही होता था क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। लाड प्यार और मोहब्बत, वो जो भी जुर्म करें, वो जो भी किसी का नुकसान करे, उनके वालिदैन उनको कुछ कहेंगे नहीं। यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आपने इनको 9 मई पर कुछ नहीं कहा, 9 मई पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस्तेमाल किया। सियासी टॉक शोज तक इस्तेमाल किया, अखबारों तक, कालमों तक, वीलॉग तक इस्तेमाल किया, लेकिन किसी को उस लेवल की सज़ा नहीं दी। और जिनको छोड़ा वो बाहर आकर और जहरीले हो गए। अब इसी तरह यहाँ पर जो आप मुकदमे बना रहे हैं, इनको अगर आप फिर छोड़ देंगे तो फिर यही कुछ होगा जो पहले हुआ है। तो ये जो इनकी हौसला अफजाई होती है, इससे इनमें मज़ीद ताकत आती है, मज़ीद हौसला आता है, मज़ीद हिम्मत आती है। इस पे जब तक कुछ नहीं करेंगे हो कुछ नहीं सकता। इधर मुल्क की सियासत में अहम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है। आइनी तरमीम समेत दीगर मामलात हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसफ जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान है। नवाज शरीफ लाहौर से ऐवान सदर में गजा से मुतल्लक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने ऐवान सदर जाएंगे। मुमकिन है वहाँ तीनों की मुलाकात हो, आइनी तरमीम समेत अहम जो सूरत हाल है उस डिस्कस हो, और ये मुल्क के 3 बड़ों की बड़ी अहम तरीन मुलाकात होगी। और मेरे ख्याल में इस मुलाकात में आप देखेंगे कि इस मुलाकात का रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब, आसफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज साहब इकट्ठे बैठेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको पता है अच्छा ही आएगा। उसके रिज़ल्ट से तो मेरे ख्याल में कोई बेहतरी के अलावा कोई चीज़ निकल सकती नहीं है। आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और फिर मौलाना फजल रहमान, तीनों बड़े नाम। सबसे आखिर और अहम जो चीज़ आपको बतानी है वो है मरियम नवाज। अपनी लगन में है, काम ये कर रही है। उन्होंने अपना एक और अहम वादा पूरा कर दिया। पंजाब गर्ल्स कॉलेज के लिए 76 बसें फराहम कर दी, और ये सब कुछ हो रहा है 6 माह की कलील तरीन मुद्दत में। 76 बसें कॉलेजेस को, गर्ल्स कॉलेजेस को फराहम कर दी। पहले उन बच्चियों को स्कूटरियाँ दी ताकि वो आने जाने में उनको तकलीफ़ ना हो। फिर उसके अलावा दूसरी तमाम सहूलतों के साथ ये बसों वाली इतनी बड़ी और अहम सहूलत है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। और ये अगले लेवल में पंजाब पूरे में दी जाएंगी कि हर गर्ल्स कॉलेज को बसें मिलेंगी। बसों का एक रूट होगा, वो बच्चियों को उठाएंगी और ड्रॉप करेंगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने गर्ल्स कॉलेज के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन का इफ्तिताह किया है। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 19 वीमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गई हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने बसों की चाबियां ख़वातीन कॉलेज के प्रिंसिपल के हवाले की हैं। पहले मरहले में ट्रांसपोर्ट से महरूम 19 तहसीलों को बसें दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट जो महरूम बस तहसीलें हैं उनको दी गई हैं। जो जिनके पास इस किस्म की कोई सहूलत नहीं है, उन तहसीलों से ये बसें देने का शुरू किया गया है। बड़े शहरों में नहीं, बड़े कॉलेजेस को नहीं, जिनके पास किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, और वो तहसीलें पहले चुनी गई हैं, मार्क की गई, और बसें पहले वहाँ पर दी गई हैं। भक्खर, सियालकोट, चिनोट, कमालिया, हासरपोल, मलकवाल, फिरोजवाला, शोरकोट, जितोई, फतेह जंग, हसन अब्दाल, कोट मोमन, जलालपुर, पीरवाला, कल्लर सईदा, पिंडी घेब, मंजनाबाद, शरकपुर के गर्ल्स कॉलेज में बसें दी गई। आप अंदाज़ा करें कि इन शहरों के नाम, बहुत सारे शहरों के नाम शायद आपने सुने भी पहली दफ़ा होंगे। ये है मरियम नवाज, ये कर रही है मरियम नवाज। दूसरे मरहले पर नुशेरा विरका
दीना, यजमान, पिंडी भटियाँ, लालियाँ, भुवाना, कोट अद्दू, टेक्सला, सराय आलमगीर के गर्ल्स कॉलेज को बसें मिलेंगी। इलामा इकबाल टाउन लाहौर, ईसा खेल रायवेंड, सोहावा के गर्ल्स कॉलेज को भी फरवरी 2025 में बसें मिल जाएंगी। मार्च अप्रैल 2025 तक तीसरे मरहले में मजीद 2 बसें 32 कोचेज़ और मजीद 35 तहसीलों को फराहम की जाएंगी। इस पर मरीम नवाज़ और वज़ीर तलीम राना सिकंदर साहब को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि राना सिकंदर साहब जो हैं सब ही अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राना सिकंदर का कोई तोड़ नहीं है। उनसे जब भी रब्ता हुआ, जब भी बात हुई है, वो ट्रैवल पे होते हैं। रात को 1 बजे भी कॉल करें तो वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं। अब रात को 1 बजे आप कहेंगे कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब पूरा वज़ीर तालीम जो वज़ीर तालीम है उनके अंडर पूरा पंजाब है। पूरे पंजाब की एजुकेशन का जो मिनिस्टर है वो अपने दफ्तर में बैठ के काम कम करता है और स्कूलों कॉलेजेस में जाके पढ़ा करता है। खराज तहसीन है राना साहब आपको भी, अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी इसका अजर दे। ये मेरी जब उनसे पहली दफ़ा जब ये बात हुई तो ये जो गर्ल्स जो टीचर्स हैं उनके तबादले तो उन्होंने कहा भाई ये हो नहीं सकता, औरत कब तब करेगी ना। अब हमें लगता है कि 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन पिंडी की मरी के पहाड़ियों में 4 किलोमीटर कितना दूर होता है। ये जो विलेजेस और गांव की बच्चियां आती हैं दूसरे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उन कैसे पहुंचती हैं? सुबह 6 बजे निकलती हैं, बल्कि फजर की नमाज पढ़कर 5 बजे निकलती हैं और 8 बजे पहुंचती हैं। लगता है वो 9 किलोमीटर है, लेकिन 3 घंटे लग गए उनको आने में। तो राना साहब आपको, मरीम नवाज साहिबा आपको हक अदा कर दिया आपने। मरीम नवाज साहिबा, खुदा की कसम दिल खुश होता है, इस बात पर प्राउड फील करता हूँ सम टाइम कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो वाला रास्ता इख्तियार किया जिसमें मुझे शर्मिंदगी नहीं है। कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ और आज मरीम नवाज़ के लिए पिछले 5 साल 7 साल में जितनी आवाज़ उठाई, लगता है कि उसके पैसे पूरे हो गए हैं। लगता है कि वो जो एक खुशी है जब आप काम कर रही होती हैं, जब आप डिलीवर कर रही होती हैं, जब आप किसी मौके पर इफ्तिताह कर रही होती हैं, तो हमारा दिल जो है वो 6 गुना ज़्यादा हो, कहते हैं ना, किलो खून बढ़ जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और इसी तरह आप डिलीवर करती रहे। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं मरीम नवाज साहिबा। आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो इमरान खान पर पाबंदी लगी है, क्या इस मसले का 50% तो हल मिल नहीं गया कि इमरान खान साहब की ना कोई गुफ्तगू बाहर आएगी और ना बाहर इस किस्म का हाइप क्रिएट होगा? और क्या ये रऊफ़ क्लासरा साहब की बात ठीक है कि बगैर लीडरों के इनकलाब लाने की कोशिश की गई है? कोई लीडर नहीं होगा, कोई रोकेगा नहीं और तबाही ज़्यादा होगी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और अदारों की तरफ से बेहतरीन हिकमत अमली के तहत उनको इकट्ठा ही नहीं होने दिया। इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।